सभी साथियों को सबसे पहले हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम, हमारे भाईचारे की तरफ से राम राम। हम हैं हमारे सोनीपत में अपने कोच साहब हमारे साथ में खड़े हैं, सुमित खत्री, जिनका खुद का एक जिम है। आप सभी को बता दें, गड्डी इनका खुद का गांव है। इस गांव, ये जो गांव है गड्डी, ये सेक्टर 23 के बराबर में ही आता है। आज यहीं पे एक ऐसी बेटी की शादी है। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, ये किराए पे तो वैसे रहा झाड़ू पोछा मार के अपना काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत। कोच साहब ने, सुमित खत्री साहब ने, हम सब एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। हमारे साथ में हमारे कोच साहब भी हैं कुश्ती के, आपके पास कुंडू साहब, हमारे बड़े भाई साहब विजेंद्र भाई साहब, हम सब एक जगह अभ्यास करते हैं। हम जब अभ्यास करते हैं तो वहां पे ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि किसी न किसी की गरीब की मदद को लेकर। जब ये बात हमारे सामने आई, सुमित खत्री, हमारे कोच साहब वैसे तो उम्र में छोटे हैं लेकिन कोच के नाते हमारे से बड़े हैं। कोच साहब ने एक बात कही, एक ऐसी बेटी की शादी करनी है जिसके पास कुछ भी आय का साधन नहीं है, जो झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर रही है। जब इस बात का बेरा पाटा इनके पाटड़े पे चढ़ने के लिए जो बात की रस्म है वो निभाने के लिए सबसे पहले हमारे भाई साहब, बड़े कोच साहब सामने आए। हम सब ने यहाँ पर लेकर आए, आज यहाँ पर पहुंचे। यहाँ गड्डी में जो सोनीपत के अंदर आता है, उसके दौरान एक इंसानियत के नाते जो हमने फर्ज निभाया, आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा दो महान हस्तियां का। एक तो दमल फौजी, हरियाणा पुलिस का जवान है। साथ में जब ये पता लग गया ऐसी मदद करने के लिए जाना, हमारी भाभी माँ ने भी गैल लेकर आया। साथ में मेरी बड़ी बहन गीता लावत, जो एक किसान नेता होने के नाते हर जगह इन हमारी बहनों के साथ पहुंच कर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। अपने घर न छोड़ के किसी दूसरे आदमी को समय देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। फिर सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा सुमित खत्री की माता जी का। मारी भी वह माए है, उस माँ ने आड़वात नहीं सकी, वह बेचारी बीमार हूं रहा आजकल। सबसे पहले इस बेटिया के लिए डबल बेड बनवाया, अलमारी, संदूक, 4 कुर्सी, 1 मेज, 5 टूम, 25 सूट, 20 पैंट, 2 सफारी सूट, डबल बेड चादर, 11,000 रुपये, 500 की माला, चुंदड़ी, कन्यादान, ये चीजें उन्होंने अपनी तरफ से पहले से ही भेज दी थी इकट्ठी करके। अगर बेटा बाकी काम थारा है, ये बाकी काम जो हमारा रह गया था, हमारा फर्ज बना था, हम सब मिलकर उस चीज ने पूरी करा। हमारे समस्त भाईचारे की तरफ से हमने उसको पूरा करने के लिए न्यू बेरा इस बेटी का घर इन चीजा तो चल लगा। इन चीजा इस बेटी के हाथ पीड़े होंगे तो 51,000 रुपए का नगद तो बात उससे लगी। वो सामान आप लोगों को बता दिया, उसमें सिलाई मशीन, गैस चूल्हा, 51 बर्तन व अन्य सूट, थोड़ा बहुत और जरूरत का सामान है वो रेड कर लेना। ये सारी की सारी चीजें इस बेटी तक पहुंचा दी ताकि हम सब की जरा ही लगी, छोटा छोटा सहयोग लग गया और इस बेटी के लिए यो काम चलाने जो का काम हो गया। मेरी आप सबसे एक विनती भी, जिनके घर में नौकर लाग रहा हो, जिनके आस पड़ोस में नौकर लाग रहा हो, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती मालिक की। मालिक ने वह जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि हमें समाज को बदलना है, गरीब का कोई नहीं होता। और जब गरीब की मदद तुम करने लग जाओगे ना, तो गरीब को और किसी की जरूरत भी नहीं होती। गरीब आपको इतनी वफा देता, पूरा जीवन आपके घर में कमाता है, आपके आस पड़ोस में नौकर बनकर काम करता है, लेकिन जब उसकी बेटे बच्चों पर बात आवे ना, तो आप लोगों ने वो अपना परिवार समझना चाहिए और अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए। वो हिस्सा समझते हुए ऐसे ही मदद करनी चाहिए जैसी पहला सुमित खत्री भाई ने करी। एक बार जोरदार तालियां कोच साहब के लिए और भाई हर एक दानवीर साथियों के लिए। 2-4 हजार रुपये फौजी साहब कौन भाई थे वे रह गए थे, जिनका नाम था आप बताओ थे, उसमें लिख देंगे। पोस्ट में लिख देंगे। 4-5 हजार रुपये इसे थे। हम तो डेली की मदद करने का काम आज 3 दिन में, चौथा ब्याह है, चौथा बात से 3 दिन के अंदर स्पेशल। और एक दानवीर साथिया का जो मारे तभी जुड़ रहे या किसी न किसी तभी जुड़ रहे, ऐसी मदद करते सभी साथियों का धन्यवाद। ऐसी अच्छाई को आगे फैलाया करो ताकि और भाई और ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग ले। सभी साथियों का राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।